4 जून को क्या होगा इस पर तो सस्पेंस है, लेकिन 4 जून के बाद बहुत बड़ा धमाका होगा। ये धमाका भारत नहीं पाकिस्तान में होगा। पीओके में वो हो गया जिसका इंतजार 30 साल से किया जा रहा था। पीओके में मूड बन गया है कि डू और डाई की स्थिति आ गई है। जो करना है जल्द करना होगा। पीओके की डेडलाइन बहुत करीब आ गई है। पीओके से नई हेडलाइन क्या आई है, चलिए आपको ये बता देते हैं। 28 मई को पाकिस्तान अपने एटम बम की 26वीं सालगिरह बनाने में मशगूल था। ये पाकिस्तानी एटम बम खुद उसके कब्जे वाले कश्मीर में ही बेअसर हो गया। पाकिस्तानी फौज की धमकी और ब्लैकआउट के बावजूद 28 मई को पीओके के लोग पाकिस्तान की सड़कों पर निकल पड़े, हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर, जिसमें उन लोगों के नाम और तस्वीरें हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने अगवा किया है। 10-11 मई को भी पीओके में प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलाई और कई प्रदर्शनकारियों को अगवा कर लिया। 27 मई से पीओके में दोबारा प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इन प्रदर्शनों में अगवा हुए आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग लगातार की जा रही है। पीओके की सड़कों पर ये रैलियां पाकिस्तान के ही खिलाफ है। लोग अपना ही हक मांग रहे हैं और अपनों की रिहाई मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे पीओके में ब्लैकआउट कर दिया है। प्रदर्शन की गिनी चुनी तस्वीरें पीओके से बाहर अब निकल रही हैं। पाकिस्तान पीओके में छिड़ी इस बगावत का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। पीओके के लोगों को पाकिस्तान इंडियन एजेंट बता रहा है। पाकिस्तान को डर है कि पीओके किसी भी वक्त भारत की ओर जा सकता है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि पीओके भारत से विलय कर सकता है। पाकिस्तान पीओके में अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़कर बचना चाहता है। जुल्म के खिलाफ लोगों के गुस्से को भारतीय एजेंट बताकर कुचलना चाहता है, लेकिन ये तो सच है कि पीओके का ये इलाका भारत का ही हिस्सा है और इसे भारत में ही शामिल होना है। जहां अमित शाह का भी बड़ा बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि पीओके भारत का है या नहीं, तो भीड़ चिल्लाने लगी कि सिर्फ भारत का ही है पीओके। पाकिस्तानी एटम बम की हैसियत देखिए। पीओके के इलाके की असेंबली में बाकायदा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। असेंबली की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान से आज़ादी के भाषण दिए गए। जबरन कब्जे पर मरने मारने की चेतावनी तक दे दी गई। पीओके पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान कट्टरपंथियों का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान से पीओके में मौलवियों की टीम भेजी गई। ये मौलवी इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। भारत और हिंदुओं के लिए पीओके में जहरीले भाषण दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। बता दें कि कट्टरपंथी चाल पाकिस्तान का पुराना हथियार रहा है, लेकिन पीओके में यह हथियार भी बेकार हो चुका है, क्योंकि 1947 में हिंदुओं के कत्लेआम पर अब तक पाकिस्तानी लोग पछता रहे हैं। पीओके के लोग चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथों लूटे जा रहे हैं। 4 जून के बाद पहला धमाका पीओके से होगा। पीओके के लोग चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथों लूटे जा रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से चीन का सीधा रास्ता गुजरता है। विकास का झूठा ख्वाब दिखाकर लोगों से उनकी जमीनें ले ली गई और ये जमीनें चीनी कंपनियों को दे दी गई। लोगों के हाथ ना तो विकास आया, ना ही अब तक जमीन का मुआवजा मिला। दरअसल पीओके को अपनी हालत पर तब और रंज होता है जब वो सरहद के दूसरी ओर यानी जम्मू कश्मीर को देखता है। पत्थरबाजी और गोलीबारी का दौर बीत गया। कश्मीर अब जगमगा रहा है। पाकिस्तान परस्तों का दौर बीत गया। अलगाववादी नारों की बजाय अब लोग डेमोक्रेसी का जश्न शानदार तरीके से मनाते हैं और